वक्त अगर आप मेरे को दवा बनाना चाह रहे हैं, आप लोग नहीं बना पाएंगे। जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। भगवा गमछा और प्रदर्शन, हड़काने वाले एसएसपी कौन है? हिंदूवादी संगठन को यूपी पुलिस ने कायदे से समझाया। अलीगढ़ मॉब लिंचिंग मामले में हिंदू आरोपियों पर कार्रवाई हुई तो हिंदू महासभा के लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। 2 जून को एसएसपी दफ्तर के बाद हिंदू महासभा ने विरोध जताया, दावा किया कि पुलिस निर्दोष लोगों को भी गिरफ्तार कर रही है। जमकर नारेबाजी भी हुई। इसी बीच एसएसपी संजीव सुमन दफ्तर से निकल कर आए और हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को जमकर हड़का दिया। संजीव सुमन ने साफ कहा है कि उन पर किसी भी तरह के दबाव का असर नहीं होगा, वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। संजीव सुमन का ये रुख नया नहीं है, इससे पहले भी कथित तौर पर नेतागिरी चमकाने वालों के खिलाफ उन्होंने सख्ती दिखाई थी। दरअसल मामला अलीगढ़ का है, जहां कुछ दिन पहले गौमांस ले जाने के शक में मुस्लिम मीट व्यापारियों के साथ मारपीट की गई थी। बाद में लैब टेस्ट में पता चला कि मीट गौमांस नहीं था। इस मामले में पुलिस ने दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज किए। हिंदू महासंगठन से जुड़े 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मांस कारोबारियों को पीटने वाले और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। यहाँ पे किसी प्रकार की कानून व्यवस्था प्रभावित होगी वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। सारे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह से अगर आप मेरे को दवा बनाना चाह रहे हैं, आप लोग नहीं बना पाएंगे। एक व्यवस्था बनी हुई है, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। मैंने 45 मिनट तक आप लोगों का वेट किया है। मैं एक बैठक छोड़ कर बैठा हुआ हूँ और अगर आप चाहते हैं ये चीख चिल्ला करके आप मुझे दबा लेंगे, आपके शर्तों के अनुसार आकर के मैं जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। ठीक है, या तो आप बात करने के लिए अंदर आइए, नहीं तो बात नहीं होगी। फिर उसके बाद आप जो करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप लोग सब लोग कैमरे में बस रिकॉर्ड कीजिए और कानून व्यवस्था प्रभावित होगी, फिर आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मन मर्जी करेंगे। आप लोगों की एक व्यवस्था अगर मैं नहीं मिलने के तैयार हूँ तो एक बात होती है, मैं मिलने के तैयार बैठा हुआ हूँ और मैं 45 मिनट से बैठा हुआ हूँ। जबरदस्ती करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे मेरे साथ। 2 मिनट बाद अगर मेरे शैलेंद्र भाई बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। सर 2 मिनट बाद करके जीत जाएंगे आप लोग तो फिर क्या ही बचा। यहाँ मैं इसलिए हूँ कि लोग जबरदस्ती ना कर पाए। आपको बातचीत करनी है, प्लीज 10 लोग 20 लोग मेरे कमरे में जितनी जगह है, 20-22 लोगों की जगह है, 25 लोगों की जगह है, आ जाइए, स्वागत है। मैं पानी चाय सब पिलाऊंगा, बैठा के वार्ता भी करूंगा। मैं 45 मिनट से यही वेट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं उचित नहीं। हिंदू महासभा से जुड़े लोगों का आरोप है कि मामले में निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। इसे लेकर संगठन के लोग प्रदर्शन करके एसएसपी दफ्तर के सामने पहुंचे तो पुलिस अधिकारी ने सबको कानून का कायदा याद दिला दिया। संजीव सुमन ने कहा, तो चलिए आपको बताते हैं कौन है एसएसपी संजीव सुमन। संजीव सुमन मूल रूप से बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। वे 2014 बेंच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनके पिता का नाम महेश्वर तिवारी है। संजीव ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। बीटेक के बाद संजीव ने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की, लेकिन बाद में सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। शुरुआती अटेम्प्ट में वो असफल रहे, लेकिन आखिरकार उनका सिलेक्शन भारतीय पुलिस सेवा में हो गया। संजीव सुमन की पहली तैनाती 2016 में बतौर एसएसपी बागपत में हुई। 2018 में उन्हें एडिशनल एसपी वेस्ट बनाकर कानपुर भेजा गया। 2019 में पुलिस पोस्टिंग थी। 2020 में संजीव सुमन को लखनऊ डीएसपी पूर्व की तैनाती मिली। लखनऊ की ही बात है। 2021 में कोरोना काल चल रहा था, जिसमें बड़ी पाबंदियां थी। शादी को लेकर भी सरकार की सख्त गाइडलाइन थी। इस दौरान यूपी पुलिस के कुछ सिपाही अपने दोस्त की शादी में शामिल होने गए थे। उनके लौटे पर संजीव सुमन ने उन्हें 5 किलोमीटर दौड़ाने की सजा दी थी। 2021 में ही उनका ट्रांसफर लखीमपुर खीरी में हो गया। वहां के एसएसपी रहते हुए उनके कार्यकाल में दलित समुदाय की 2 सगी बहनों की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। उनके शवों को पेड़ पर लटका दिया गया था। इस घटना का कुछ लोग विरोध करते हैं। संजीव सुमन उन्हें समझाते हैं और व्यवस्था खराब न करने की दुहाई देते हैं। इस बीच एक शख्स पर संजीव सुमन भड़क जाते हैं। उसे कहते हैं, नहीं हो सकता है
कि आप नियम कानून भी छेड़ देंगे पूरा और उसके बाद अब सही काम भी नहीं होने देंगे। कंट्रोल होगा, जिम्मेदारी आपकी पूरी होगी, आप ग्राम प्रधान हैं। नहीं सर, ये कहता हूँ अपना तरीका है। साइड ले लो इसे। मैं सही बात बोल रहा हूँ, नेतागिरी कर रहा है यहाँ पे। कौन है? जिम्मेदारी आपकी होगी, आप ग्राम प्रधान हो। मतलब सबके सामने खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं नेतागिरी कर रहा हूँ। मैं धमकी दे रहा हूँ। आपका भाई किनारे ले, आपका भाई किनारे ले। किसी को कोई धमकी नहीं है। देखिए, एक सेकंड रुकिए। पूरा समाज यहाँ पे हम लोग, आपकी बात सही है। 2 घंटा 4 घंटे पूरा समाज के साथ हम लोग हैं। आप पूरा समाज अगर चाहेंगे उठ के चलना, हम लोग लेके जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है। जिस गाड़ी में जाएंगे मेरी जिम्मेदारी है। जब तक नहीं कहेंगे हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन व्यवस्था नियम कानून को मत छेड़िए। रोड जाम करना गलत है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप भी पब्लिक है मेरे लिए, जितने लोग चल रही है रोड पे वो भी पब्लिक है मेरे लिए। मैं इसके लिए पूरी व्यवस्था नहीं खराब कर दूंगा। आपका जो भी चलिए, किशोर है, पागल हो क्या? इस घटना का वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया था। इसके बाद एसएसपी बनने का नंबर आया। सरकार ने उन्हें मुजफ्फरनगर का एसएसपी बनाकर भेजा। 2023 में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की यूपी पुलिस के साथ कुछ कहासुनी हो गई थी। संजीव सुमन ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। उन्होंने नाराज कांवड़ियों को मनाया और उनके साथ जमकर डांस किया। उनकी इस कार्यशैली की काफी तारीफ हुई। जनवरी 2024 में उनका तबादला अलीगढ़ हो गया। एसएसपी अलीगढ़ के पद पर रहते हुए अनुशासनहीन पुलिस कर्मियों को उनके गुस्से का सामना करना पड़ा। सुबह की परेड के दौरान ठीक से दाढ़ी न शेव करने वाले पुलिस कर्मियों को उन्होंने राइफल लेकर दौड़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।